हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक को लेकर एयरफोर्स चीफ ने लोकल कमांडर्स के साथ बात की है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जो अभी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, वहां से उन्होंने घायल हुए वायुसेना के दोनों जवानों से भी बात की है। इस वक्त पूरी भारतीय वायुसेना, खासकर पश्चिमी कमान, अलर्ट मोड पर है। एनआईए से लेकर कई एजेंसियां इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। इस धमाके में पाकिस्तान का कितना हाथ है, क्योंकि इंटेलिजेंस सूत्र बता रहे हैं कि लश्कर या जैश का हाथ इसमें हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों तक अटैक ड्रोन कौन सप्लाई कर रहा है और कौन इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल, ड्रोन के पीछे कौन? जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया गया, 2 बम गिराए गए। पहली बार यूएवी आईडी का इस्तेमाल कर आतंकियों ने किया एयरबेस के अंदर बड़ा धमाका। एक इमारत की कंक्रीट से बनी छत में छेद हो गया, जबकि दूसरा बम ब्लास्ट एक हेलीकॉप्टर हैंगर के पास हुआ। ये दोनों हमले 5 मिनट के अंतराल में हुए। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर 1:37 रात से लेकर 1:42 के अंदर हुए 2 बड़े धमाके। पहला धमाका एक ओपन एरिया में हुआ, जो कि हैंगर के बेहद करीब था। दूसरा धमाका सिंगल स्टोरी रूम के ठीक ऊपर छत पे हुआ। सवाल है कि ये ड्रोन कहां से आया? ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा था? जम्मू एयरबेस भारत के सबसे संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन में आता है। आरएसपुरा सेक्टर से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर से ये महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। टेक्निकल एरिया के जो जम्मू का स्टेशन है, उसके नज़दीक जो है वो रात को 1:37 पे एक ब्लास्ट हुआ है, जिसकी आवाज़ 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में सारे इलाके में जो है वो सुनाई दी है। इस धमाके को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सरहद पार से साजिश हुई है? सेना के सूत्र भी बताते हैं कि इस तरह के हमले जीपीएस के जरिए होते हैं और हमलों के लिए रेकी भी की जाती है। पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम के मुताबिक करीबन 5 से 10 केजी आईडी का इस्तेमाल यूएवी के अंदर लगाकर किया गया और फिर उस पेलोड को यहां पर ड्रॉप किया गया। धमाका बहुत तेज था। ऐसे में पेट्रोलिंग और सर्विलांस टीम जो कि मौके पर मौजूद थी, उन्होंने एक यूएवी का ब्लिप देखा। वो जैसे ही पास पहुंचने लगे, धमाका हुआ। अगर अटैक पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन से हुआ है, तो हैरत इस बात की भी है कि वो सही सलामत वापस लौट आया। वैसे पाकिस्तान से ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती रही है कि वहां के आतंकी गुट अब ड्रोन का इस्तेमाल सीख रहे हैं और इसके लिए वो सीरिया और इराक में आईएसआईएस की टैक्टिक्स को बहुत करीब से समझ रहे हैं और उन्हें अपना भी रहे हैं। इसमें एक वारंट ऑफिसर और एयरमैन को स्प्रिंटर लगा, जिसमें वो जख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ये अभी तक का पहली बार ऐसा बड़ा धमाका किया गया आतंकियों के द्वारा, जिसमें यूएवी का इस्तेमाल करते हुए किया गया। इसी हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शंघाई सहयोग संगठन की एक मीटिंग में इस बारे में आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी ड्रोन समेत कई नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं। ड्रोन कई तरह के होते हैं, लेकिन उड़ने की तकनीक के मामले में इन्हें 2 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहले होते हैं विंग वाले ड्रोन, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी और ऊंचाई तक ऑपरेट करते हैं। दूसरे होते हैं क्वाडकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ते हैं। इनकी रेंज कम होती है, ये वजन भी कम उठा पाते हैं। अभी भी इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आईबी के पार नहीं आया, क्योंकि ऐसे ड्रोन हैं जो 10 से 15 किलोमीटर जा सकते हैं। मगर ये भी सोचें, अगर मान लो वहां से नहीं आया, इसका मतलब स्लीपर सेल है और इनके ओजीडब्ल्यू काम कर रहे हैं जम्मू के अंदर। लेकिन क्वाडकॉप्टर आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, इन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और इनका इस्तेमाल इस तरह के आतंकी हमलों में आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले ये जो ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं, ये रेडार डिटेक्शन इनका बहुत मुश्किल होता है। मैं कहूंगा कि नामुमकिन। जिस तरीके से हमारे एटीसीज हैं, उनमें जो रेडार्स फिटेड हैं, वो तकरीबन जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उनको तो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये उसके नीचे सतह लेवल पे के ऊपर से फ्लाई करते हैं। तो जब तक हमारे पास एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं होंगे, तो इस तरह के ड्रोन आते जाते रहेंगे। पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कई बार होता रहा है, जिसके जरिए वो 4 से 5 किलो वजन वाला सामान यानी ड्रग्स और हथियार भारत में ड्रॉप कर सकता है। ऐसे कई ड्रोन जो चीन में बने थे, उन्हें मार गिराया भी गया। जिस प्रकार की हरकतें रही हैं पाकिस्तान की, तो ये जो शंका है उसी की तरफ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार आपको याद होगा कि ये अगस्त 2019 में पहली बार अमृतसर के इलाके में ड्रोन इस्तेमाल किया गया,
वहां पर ड्रग और वेपन करने के लिए। उसके पश्चात पिछले साल भी जून और सितंबर में किया गया और इस साल भी इसको इस्तेमाल किया गया था वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये जो पाकिस्तान है वो इस इलाके की तरफ देख रहा था कि किस प्रकार ड्रोन्स को हमले के लिए इस्तेमाल किया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी इंटरनेशनल बॉर्डर के सभी सर्वेलेंस इक्विपमेंट को देखने के लिए कहा गया, ताकि कहीं से भी अगर इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया या फिर आसपास इस एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही किसी आतंकी ने साजिश रची तो जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके। पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआईएस से क्या सीख रहे हैं वो अब आप सीरिया के इस वीडियो को देखकर समझिए। आईएसआईएस ने सीरिया में ड्रोन का इस्तेमाल करके कई ऐसे अटैक किए जिसमें सीरिया की सेना को बड़ा नुकसान हुआ। एक सस्ते चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करके आईएसआईएस ने उस पर शटल लॉक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और उन्हें टारगेट के ऊपर जाकर सिर्फ ड्रॉप कर दिया। देखिए कैसे एक अच्छी खासी ऊंचाई पर रहते हुए ड्रोन से ग्रेनेड या दूसरे बम गिराए जा सकते हैं। ऐसे कई हमलों में सीरियाई सेना के कई कमांडर मारे गए थे। छोटे ड्रोन से छोटे विस्फोटक गिराए गए, बड़े ड्रोन से बड़े धमाके किए गए। अब कुछ यही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश की लीडरशिप अपना रही है। इसकी बड़ी वजह है आतंकियों की घुसपैठ अब पहले जैसे आसान नहीं रही। ये एक सस्ता ऑप्शन भी है जिसमें मशीन इस्तेमाल होती है और आतंकी मिशन तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। इसमें किसी के पकड़े जाने का डर नहीं है और पाकिस्तान भी दावा कर सकता है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। एक तरफ जहां एयरफोर्स स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लश्कर के सस्पेक्ट आतंकी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 5 से 6 केजी आईडी बरामद किया गया। दरअसल ये लश्कर की प्लानिंग थी और इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये चाहते थे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो वहां पर ये बम धमाका कर कर लोगों को जख्मी किया जाए और आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। कुल मिलाकर ये एक नए दौर की जंग है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि ऐसी जंग में वो कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि भारत से भी इसी तरह का जवाब मिल सकता है। इसी साल 15 जनवरी को आर्मी डे पर भारत ने अपनी क्वाड कॉप्टर वाली पावर का एक छोटा सा मुजाहिरा किया था। तब एक साथ 2 नहीं, 3 नहीं, 10-20 नहीं बल्कि 75 ड्रोन ने टेक ऑफ किया था। ये हैवी ड्यूटी क्वाड कॉप्टर हैं जो अब मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा हैं और भारत ने भी ऐसे टैक्टिकल वेपन्स खुलेआम दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये भारत की ड्रोन कैपेबिलिटी का एक छोटा सा ऑफिशियल डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर ऐसे ड्रोन एक साथ हमला करें जिसे स्वार्म फॉर्मेशन कहते हैं, यानी झुंड में दुश्मन पे हमले की तैयारी। स्वार्म अटैक का सामना करना आसान नहीं है क्योंकि अगर एक साथ 75 ड्रोन हमला करेंगे तो डिफेंस की सक्सेस 50-50 होगी और ऐसे में दुश्मन की बड़े पैमाने पर तबाही की 100% गारंटी है। एक साथ 75 ड्रोन उड़ाकर सेना ना सिर्फ अटैक कर सकती है बल्कि 600 किलो तक की रसद फ्रंट पर पहुंचा सकती है। अभी सिर्फ 75 ड्रोन एक साथ उड़ाते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन भारतीय सेना एक साथ 1000 ड्रोन उड़ाने की महारत भी हासिल कर चुकी है। अगर दिल्ली में इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है तो सोचिए एलओसी और एलएसी पर तैयारी कैसी होगी। अभी भारत के पास इजराइल से लिए गए सुसाइड ड्रोन है जिन्हें हार्पी कहा जाता है। ये एक उड़ता हुआ बम है जिसे एक मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाता है और फिर यह टारगेट मिलने तक आसमान में मंडराता रहता है। इस ड्रोन को एक सैनिक ही ऑपरेट करता है। जैसे इसे निशाना मिलता है यह उस पर क्रैश कर जाता है। अब जो हमला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ उसकी बारीकी समझना भी बहुत जरूरी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक्निकल एरिया में बम गिराए गए हैं। हर एयरफोर्स बेस 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यानी जहां प्रशासनिक दफ्तर होते हैं, जबकि दूसरा होता है टेक्निकल एरिया जिसे अलग से मार्क किया जाता है। और यहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। ये वो जगह होती है जहां सभी एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं। इस लिहाज से यह मामला बहुत गंभीर है और इसे सिर्फ छोटे धमाकों के तौर पर ही नहीं देखा जा सकता। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से पहले 2016 में पठानकोट एयरबेस पर भी हमला हुआ था और उसमें पाकिस्तान के आतंकियों ने अटैक किया था और अब जम्मू एयरबेस पर अटैक हुआ है। जम्मू हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर्स का अहम बेस है और यहां वायुसेना की 130 हेलीकॉप्टर यूनिट के MI-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात हैं और यहीं से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक हेलीकॉप्टर सर्विस पहुंचाई जाती है। अब सवाल यह है कि ड्रोन के इस तरह के हमलों को रोकने के लिए उपाय क्या हैं, यानी ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए क्या क्या तरीके हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए खास गन का इस्तेमाल किया जाता है जो ड्रोन और ड्रोन ऑपरेटर के बीच सिग्नल को जाम कर देती है और फिर ड्रोन को काबू में करके वहीं लैंड करा दिया जाता है।
इसके अलावा ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए जाल वाला काउंटर अटैक भी किया जाता है। कुछ देशों में ऐसे क्वाडकॉप्टर ड्रोन को रोकने के लिए चील जैसे परिंदों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें खास इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अभी भारत के पास ड्रोन को हार्ड किल करने वाला उपाय ही है और इसके लिए हर एयरबेस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, जिसमें ZU-23 सबसे खास है। ZU-23 की 23 मिलीमीटर की गोली 2.5 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करती है और इससे 1 मिनट में 2000 गोली दागी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है ईगला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये ऐसे आसमानी टारगेट जो 5 से 6000 मीटर के दायरे में होगा उसे खत्म कर देगी। ईगला मिसाइल सिस्टम में एक लॉन्चर होता है और एक मिसाइल होती है। 17 किलो के इस पूरे सिस्टम को एक सैनिक कंधे पर रखकर चलाता है। यह मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग के सिद्धांत पर काम करती है और ऐसे ड्रोन पर अटैक को मार सकती है, जिसमें एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हीट सीकिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसके अलावा बड़े ड्रोन टारगेट्स के लिए पॉइंट्स एयर डिफेंस के तौर पर आकाश मिसाइल है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, जबकि ईगला की रेंज 5 किलोमीटर है। इस वक्त ऐसे ड्रोन अटैक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तरफ से बड़ा चैलेंज है। यह बात जाननी जरूरी है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन ऑपरेट किए जाते हैं वो उसे चीन ही सप्लाई करता है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पाकिस्तान के साथ करीब 2400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और 740 किलोमीटर LOC पर दोनों तरफ की सेनाएं गश्त लगा रही हैं। चाइना ने इसको काफी जो ड्रोन है वो दिए हैं और देखिए ये पक्का पता लग जाएगा और ये पाकिस्तान की ही आदत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो टाइमिंग की बात है, देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी और जम्मू एंड कश्मीर लीडर्स के बीच में बात हुई, उससे जो उसके बाद में जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा ये एक ड्रामा था, ये एक PR एक्सरसाइज थी। लेकिन ड्रोन अटैक ऐसे इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं जहां निगरानी मुश्किल है। पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से पूरी दुनिया ने सीखा है कि ड्रोन कैसे पूरी जंग का रुख पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत के सामने खतरा ऐसे ड्रोन्स को लेकर है जो खामोशी से बॉर्डर पार करके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वक्त उसमें देखिए 1:42:31 हुए हैं और 27 तारीख यानी आज देर रात जब सुबह हो रही थी उस वक्त का ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जैसे कोई बिजली चमक रही हो आसमान में, वो आप साफ देख सकते हैं जब ये ड्रोन से ID जो है वो ड्रॉप किए गए और ये धमाका हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। वक्त जो है उसमें आप देख सकते हैं 1:42:31 यानी अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं। 27 आज ही की तारीख है। आप देखिए किस तरह से ये धमाका किया गया, ID ड्रॉप किए गए ड्रोन के जरिए। आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स के पीछे रोशनी नजर आ रही है चमकती हुई और अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो, कुछ ऐसा ही ये तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन ये जो ड्रोन के जरिए ID ड्रॉप किए गए हैं उसके बाद जो धमाका हुआ है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लश्कर से इसके तार जुड़े हुए हैं। 2 जवान इसमें इस पूरे हमले में घायल हुए हैं एयरफोर्स के और इन तस्वीरों में आप देखिए जो रोशनी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये ब्लास्ट हुआ, कितना जबरदस्त ये धमाका हुआ। और आज ये सुबह अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं। 1:42 का वक्त है जो आप देख रहे हैं तस्वीरें और पीछे देखिए किस तरह से इन बिल्डिंग्स के पीछे, इन इमारतों के पीछे वो धमाके की बाद की तस्वीरें। रोशनी किस कदर ये हो रही है, ऐसा लग रहा है आसमान में बिजली चमक रही हो, लेकिन ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं और ब्लास्ट की आवाज जो है वो भी सुनी जा सकती है। और ये तस्वीरों में आप देखिए ये CCTV तस्वीरें हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से ये धमाका किया गया, ड्रोन से ID ड्रॉप किए गए। वक्त देखिए, तिथि देखिए 27 तारीख यानी आज अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं या देर रात कह सकते हैं। 1:42:27 वो बदलती हुई सुई नजर आ रही है। आप ये देखें तस्वीरें किस कदर जबरदस्त तरीके से ये धमाका किया गया जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।